चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। जिन नई झरोखे में आपके पास लेकर आए हैं कुछ खास हेडिंग तो पढ़ ही लिया आपने उसका, फिर करेंगे और कुछ बात। पहले शुरुआत करते हैं इस कोरोना से। कुछ जगह हमारे देश में कोरोना डाउनफॉल पर है और कई जगह नए नए इसने मुख दिखाने शुरू कर दी हैं। 55,000 से ज्यादा रोजाना आ रहे हैं इसके गिरफ्त में। अब तो 1 लाख बनने में 2 दिन से भी कम समय लग रहा है, इतनी स्पीड से भग रहा है। और कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले वीक के अंदर जाके इसकी असली टॉप पर पहुंचेगा। यानी अभी दिल्ली जैसे शहरों में कम होने लगा है तो इसको मत समझिए कम हो रहा है। कहते हैं जब भूकंप आता है तो उससे पहले की शांति है, क्योंकि अब इसमें तूफान आएगा। तो इसलिए सोशल डिस्टेंस और प्रॉपर मास्किंग यूं करके जरूर रखिएगा, क्योंकि यह ही इससे एक बचाव का कारण है। और दूसरी बात आपसे करते हैं हम अयोध्या राम मंदिर की। जी हाँ, जहां पर टाइम कैप्सूल रखा जाएगा 5 अगस्त को जब शिला पूजन होगा। ये टाइम कैप्सूल क्या है? टाइम कैप्सूल रखा जाता है लगभग जमीन के काफी 200 फुट के लगभग नीचे गहराई में रखेंगे। इसका इतिहास क्या जानकारी है, इस समय कैसा और सामान था, कैसी नेचर थी, क्या सामान, सब कुछ वर्तमान की जानकारी होती है, जिससे भविष्य में कोई इस बात पर सवाल ना उठा पाए इसकी प्रामाणिकता पर। बात हम राम मंदिर से हम जैन मंदिर पर बात करते हैं। जब भी हम कोई नया मंदिर बनाते हैं, जीर्णोद्धार हो रहा है, उसकी वेदी के नीचे एक इसी तरह का टाइम कैप्सूल ताम्र पत्र पर और डिजिटल के रूप में सुरक्षित नीचे रखा जाए, जिससे आने वाले भविष्य में तो कम से कम हम अपनी अमूल विरासतों को कह सकें ये जैन समाज की थी, पहले भी ये प्रमाण के रूप में यहां मौजूद है। एक निश्चित जगह हो जिससे आने वाले समय में इस बात को बाकायदा हम कह सकें इस रहस्य के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की बात जो हम आपसे कह रहे थे। 1 2 3। जी हाँ, हैट्रिक लगी है इस गौरव की जैन के अंदर। क्या खास बात है, क्यों लगी है जैनों की गौरवान्वित बात, विशेष एपिसोड के अंदर आज झरोखा के अंदर आपके लिए चैनल महालक्ष्मी की रिपोर्ट। पहली बात और सबसे बड़ी बात, नई शिक्षा नीति में आचार्य श्री विद्यासागर जी की भूमिका की गई सराहना। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर 1986 के बाद नई शिक्षा नीति 34 साल बाद आ ही गई। इसमें 2 लाख से अधिक सुझाव लिए गए थे, पर गणमान्यों की सूची में केवल चंद ही सामने आए। नई शिक्षा नीति में प्रमुख लोग जो बदलाव में प्रेरक बने, मार्गदर्शक बने, उसमें केवल एक ही संत का नाम आया। बाकी सारे व्यक्ति विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारी हैं। यहां दिखाई गई सूची में दूसरे नंबर पर अंकित देखिए, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जैन मुनि, प्रतिभा स्थली, निकट रायपुर। अवश्य ही है 42.5 लाख जैनियों के लिए नहीं, पूरे धर्म प्रिय समाज के लिए गौरव की बात है। निर्मल भावों से बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। और अब दूसरी बात, कहते हैं जिसको हम रोज बोलते हैं उसी की बात। 7वीं कक्षा में पहला पाठ मेरी भावना का। कहते हैं ना, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश की बोर्ड की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के पहला पाठ बनाया गया है और आप यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 10 और 11, जिस पर जैन धर्म का मूल और जन जन द्वारा भाई जाने वाली मेरी भावना का है। इस मेरी भावना के लेखक हैं जुगल किशोर मुख्तार जी। और इस मेरी भावना के साथ जो नीचे पाठ के नीचे वैल्यूएबल थॉट्स यानी विचार दिए गए हैं, उसमें अन्य विद्वानों ने जो लिखे गए हैं वह भी जैन सिद्धांतों को ही प्रेरित होकर उन्हीं को परिलक्षित करते हैं। पहला है, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, यानी क्षमा धारण करने का अवभाग्य केवल मनुष्य गति में ही मिलता है। तो इसलिए हमेशा क्रोध को कंट्रोल रखें और क्षमा भाव अपनाएं। दूसरा थॉट था, मनुष्य जितना छोटा होता है उतना अहंकार उतना ही बड़ा होता है उसका। यानी स्पष्ट है कि जो ज़्यादा अहंकार करता है वह उतना ही नीचे गिरता जाता है। तीसरा थॉट, जीवन भर कांटे की तरह चुभता है छिपकर किया गया पाप। और आप समझते हैं कि 5 में से कोई पाप कर लें, आपने छिप कर लिया और कोई देखने वाला नहीं, पर ध्यान रखिएगा वह आपके हृदय में कांटे की तरह कचोटता रहेगा बारंबार। अगला थॉट, विश्वास, उपकार, सुख दुख में समान भाव, क्षमा, प्रेम, यही सज्जनों को मिलता है। और अगर आप दूसरों के प्रति हर समय सुख हो या दुख हो समता रखते हैं, क्षमा रखते हैं, वात्सल्य प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परोपकार के भाव रखते हैं, तो ही आप सज्जन कहलाने योग्य होते हैं। अगला थॉट, नॉलेज इज अ लव एंड लाइट एंड विजन, यानी ज्ञान प्रेम प्रकाश और दृष्टि है।
स्पष्ट है वह ज्ञान किया जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति ना हो, अज्ञानता के अंधकार को मिटा ना पाए और आपके विचार और सोच को सही नजरिया न दे। और लास्ट थॉट बनता है, सहनशीलता होनी अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। सही बात है कि अन्याय को सहना क्षमा या सहनशीलता नहीं, कायरता है। उसका विरोध करना श्रेष्ठ है। यहां पर हम सरकारों से अनुरोध करेंगे कि अब सरकारें उन त्रुटियों व गलतियों को सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाएंगी जहां पर जैन धर्म व संस्कृति को गलत रूप से पाठ्य पुस्तकों में पेश किया गया है। और अब तीसरी बात ट्रिपल गौरव की। भारत सरकार ने माना नमोकार महामंत्र व भक्तामर स्त्रोत में चमत्कारिक व औषधीय महात्म्य है। जिस आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की कोरोना की दवा को एक सिरे से निकाल दिया, उसी ने नमोकार महामंत्र भक्तामर स्त्रोत की चमत्कारिक व औषधीय महात्म्य को मान लिया है। डॉक्टर अनीश जैन हैं, जिनको 5 जुलाई को यह पत्र लिखा गया जिसमें स्पष्ट है कि प्राचीनतम जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत श्री भक्तामर स्त्रोत से हजारों पीड़ितजन को बीपी, शुगर, डिप्रेशन, मस्तिष्क रोग, हार्ट के रोग, थायराइड, संतानहीनता, किडनी व कैंसर जैसे असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राकृत भाषा में लिखे गए नमोकार मंत्र और भक्तामर स्त्रोत से रोगों के इलाज से देश गौरवान्वित हुआ है। ये थी हैट्रिक जैन समाज की गौरवान्वित करने वाली, यानी चाहे पाठ्य पुस्तक हो, चाहे नई शिक्षा की नीति की बात हो रही हो, और चाहे हमारे महामंत्र भक्तामर स्त्रोत की बात हो, जैनों को गर्व होता है इन अनुभूतियों पर हाँ, एक बार और कहने आपसे जाते जाते 4 में से केवल 1 सब्सक्राइबर रखा है। कई बार तो आती है 5 में से 1 सब्सक्राइबर, यानी जब रेशो बढ़ती है देखने वालों की। जैन अचल और चल तीर्थों की सुरक्षा का जिम्मा उठाइए हम सब लोग मिलकर आपस में, कि ना जैन तीर्थों पर कुछ होगा, ना जैन चल तीर्थों पर कुछ होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए हर एपिसोड को जहां पे इस तरह की जानकारी हो। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में आपके साथ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।